आज हम पढ़ेंगे आइजन वैल्यू और आइजन वेक्टर। कल का टॉपिक क्लियर हो गया था? यस सर। स्लाइड्स भी मिल गए होंगे आपको। वैसे हमने डिटरमिनेंट इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स बाय एडजॉइंट मेथड हमने पढ़ा हुआ है, कि हम पहले पढ़ चुके हैं। पहले हम सारे रूल पे आते हैं, फिर आ जाते हैं आइजन वैल्यू पे। ये दो टॉपिक्स आज कवर हो जाएंगे। सर एडजॉइंट वाला मेथड क्या था सर? इनवर्स के लिए हम करते थे मॉडल, जो हमने पढ़ा था इनवर्स फाइंड आउट करने आइडेंटिटी के। वाला। तो हम ए क्या, इनवर्स इक्वल टू आई। जी हाँ, अपान में हम एडजॉइंट लेते थे, एडजॉइंट ऑफ ए। जो हमने एडजॉइंट ऑफ ए को फाइंड आउट करने के लिए डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ी थी, और ये मैंने वीडियो भी आपके साथ अभी शेयर की थी। यस सर, ये तो याद है। ठीक है सर। सही है ना? Zero, ठीक है सर। it doesn't matter ये what वाला it's था, multiplied with. Inside the brackets, ठीक we है, have zero. एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन मॉडुलस ऑफ ए। यस सर, ये याद है। तो कोर्स आउटलाइन में बाद में दिया हुआ है, हमने पहले कवर कर लिया था। तो उसमें रैंडम वे में दिए हुए हैं कोर्स आउटलाइन में। चले आ जाते हैं सारू रूल पे, ठीक है ना? तो ये क्या है? ये एक रूल है, किसके लिए है? ये हमारे पास है डेरिवेटिव, या हमारे पास इसका डिफरेंशियल फाइंड आउट करने के लिए, डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए है ये इसका। तो डिटरमिनेंट फाइंड आउट कैसे किया जाता है नॉर्मली हमें पता है। तो हम नॉर्मली लेते हैं आई जे के, जैसे हम लेते थे कॉमनली। क्या करते हैं, फर्स्ट रो लेते थे, आई फाइंड आउट करते थे, फिर सेकेंड रो लेते थे, तो सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो एलिमिनेट करते थे इसका। के लेना था तो ये वाली कॉलम और ये रो एलिमिनेट करते थे। अब इस रूल में क्या है, सार रूल में, तो सार रूल के मुताबिक ये क्या होता है, ये कंपोनेंट करता है डिटरमिनेंट। किस तरह, तो इसमें एक टेक्निक यूज होती है डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होती है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है सपोज करें अभी हमारे पास। तो इसमें क्या हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो उसमें क्या हमारे पास ये वाले कंपोनेंट गिवन है, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। तो ये तीन कंपोनेंट गिवन है। तो इसमें हम क्या करते हैं, अगर इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो हम क्या करते हैं, स्टार्ट में जैसे हम लिखते हैं डिटरमिनेंट ऑफ एम, इस तरह लिखना है। अब हमने क्या करना होता है इसमें, तो हमने एक मैट्रिक्स बनानी होती है। तो इसको डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने सिंपल तरीका बता रहा हूँ। तो यहाँ पर ये सेम लिखेंगे एज इट इज, ये 9 मेंबर्स, ठीक है, 9 मेंबर्स हमने एज इट इज लिखते हैं। फिर हम क्या करते हैं इसमें, उसके बाद हम फर्स्ट रो लाइन देके हमने फर्स्ट रो को रिपीट करना है। जहाँ फर्स्ट कॉलम था तो A11, A21, A31, और इस तरह सेकंड कॉलम को हम रिपीट करेंगे इसमें, A12, A22, A23, बल्कि A32, ठीक है। तो ये हमने रिपीट कर रहे हैं ये वाले सारे। समझ में आ गया ये क्या किया हमने? सर ये यस सर। दूसरा जो इक्वल टू ये जो लाइन के बाद लिखा है बिल्कुल लाइट से लिखा हुआ है, नजर ही सही से नहीं आ रहा। हाँ ये लाइट है, लेकिन ये हमने लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है। ये कॉलम दोबारा रिपीट किया है, A11, A21, पहला और A31। दूसरा वाला। जी हाँ, पहला और दूसरा वाला रिपीट किया हुआ है। तो ये ठीक क्यों है किया सर। हुआ है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है इसलिए। तो हमारे पास किस तरह होगा इसमें, जब हमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना होता है, तो A11, A22, A यहाँ पर 33, ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे सार रूल में। तो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना हो तो A11, A22, A33 मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में इस तरह। ये वाले आपस में मल्टीप्लाई होंगे, A12, A23, A, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर A11, A12, A23, A11।
बल्कि A31, ठीक है ना, यहाँ 3 1 है, ठीक है। इस तरह हमारे पास थर्ड का भी लिया हुआ है A13, A21, A32। तो ये मैं ऊपर ये शो कर लेता हूँ, जैसे ये अभी हिडन हो रहा है, आपको क्लियर नहीं हो रहा होगा। यहाँ पर मैं कैपिटल करके शो कर लेता हूँ, जैसे विजिबल हो जाए किस तरह हम कर रहे हैं। सही, अब देखें यहाँ A11 है, A22, A33 आपस में मल्टीप्लाई होंगे। इस तरह A12, A23, A31, सही है। इस तरह ये वाले हम इस तरह लेंगे A13, A21, A32। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। माइनस क्या करते हैं, इसके उलट ऑर्डर में, हमने इस तरफ पॉजिटिव करते हैं, इस तरफ जो जाएंगे वो नेगेटिव करेंगे। तो A31, A22, A13, इसका सेकंड में A32, A23, A11 माइनस A33, A21, A12। सही है, समझ में आ गया। और सर ये देखो मैं A21 और कौन सा वाला? सर A21 और A22 को छोड़ देंगे ना? ये वाले जो, हाँ ये वाले छोड़ देंगे, क्योंकि ये बीच में रिपीट हो रहे हैं, ये बीच में आ गए हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो इस तरह हमने इसको एक्सपेंड करना होता है 3/3 को। अगर 2/2 हो तो इसको किस तरह एक्सपेंड करेंगे, उसको जो सर हमने, जो इसमें छूट रहा है उसको छोड़ देंगे, जैसे A21 A22 ये ये इसलिए छोड़ा हुआ है क्योंकि ये बीच में रिपीट हो गया हमारे पास। देखें A22, A21, एक्सपेंड करने की टेक्निक ये है, जो छूट रहा है छूटने दें, लेकिन एक्सपेंड इस तरह करें क्योंकि ये बीच में रिपीट हो गए हैं ये दोनों। सर ये माइनस साइन आपने क्या बताया था? मैंने बताया ऊपर से नीचे आएंगे इस तरह, तो ये पॉजिटिव लेंगे सारे, अगर इस तरफ जा रहे हैं तो ये नेगेटिव आएंगे। तो हमने ये पॉजिटिव वाले इस तरह लिए हुए और ये नेगेटिव वाले इस तरह शो किए हुए। सही है। यस सर। अब 2/2 की हो तो फिर हमारे पास सिंपल रूल है, उसको हम तो डायरेक्टली इस तरह कर लेते हैं A11, A22 माइनस A12, A21। ठीक है, हमारे पास बताया गया फाइंड डिटरमिनेंट यूजिंग सारू रूल। हमने फाइंड करना है डिटरमिनेंट। सर 22 वाली जो आप बता रहे हैं, जो 2 वाली वो है, नॉर्मल ही ये है, तो नॉर्मल ही है। नॉर्मल वाली है ना? हाँ, ठीक है सर। ठीक है। आज पता नहीं क्यों ये हाइड नहीं हो रहा, नीचे ऊपर ही आ गया। हाइड हो गया तो सही, दोबारा आ जाता है, अगर हाइड नहीं होता। ठीक है, फाइंड डिटरमिनेंट यूजिंग सारू रूल। हमें इसका डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है यूजिंग सारू रूल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, तो हमें स्क्वायर मैट्रिक्स गिवन है, तो हम इसको किस तरह करेंगे सारू रूल के मुताबिक। तो हमने क्या है, अभी 3/3 मैट्रिक्स है, तो हमने क्या करना है, इसमें फर्स्ट और सेकंड को हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं। तो हमने क्या करना है, इसमें 1 2 3 या 1 4 7 2 5 8 3 6 8 था, उसका हम क्या करते हैं, ये फर्स्ट दो रिपीट करेंगे। तो ये 1 4 8 1 4 7 आ जाएगा और 2 5 8 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह आ गया। फिर हमारे पास एडिशन करनी है और सब्ट्रैक्शन करनी है। एडिशन किसकी करनी है, 1 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7, डायगोनल और आपस में ऐड करते जाएंगे, प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। ठीक है, तो देखें क्या यही क्या, 1 इंटू 5 इंटू 9 प्लस 2 इंटू 6 इंटू 7 प्लस 3 इंटू 4 इंटू 8। तो 3 इंटू 4 इंटू 8 हो गया। सही है। अब हमने माइनस करने हैं, माइनस कौन से करने हैं, माइनस 7 इंटू 5 इंटू 3
माइनस भले एक इसने तो बाहर रख लिया है, भले आप हर किसी में माइनस माइनस करते जाएं। तो 8 इंटू 6 इंटू 1 ये आ गया इस तरह, 9 इंटू 4 इंटू 2। सही है, क्लियर है? क्लियर हो गया ये किस तरह हमने लिया है? जी सर। फिर हम क्या करेंगे, जो मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम बाद में ऐड कर लेंगे। तो ये मल्टीप्लाई कर लिया हमने आपस में, तो 2 to 5 आया था, तो इसका आंसर, तो इसका ये माइनस में 2 to 5 आया था, तो जो आपस में कट के 0 आ गया इस केस में। अब इस तरह का दूसरा न्यूमेरिकल है, फाइंड द डिटरमिनेंट यूजिंग सारू रूल। तो इसमें क्या 3 2 4 2 0 2 4 2 3। तो हमने क्या करना है, इसमें अगेन रिपीटेशन करनी है। तो किस तरह करेंगे, तो हमारे पास 3 2 4, ये 3 2 4 आ जाएगा, 2 0 2। अगेन हम किस तरह सॉल्व करेंगे, 3 इंटू 0 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2, और माइनस करेंगे, क्या करेंगे, माइनस 4 0 4 माइनस 2 2 3 इंटू 3 2 2। सही है, क्लियर है? क्लियर है सर। तो इतना मुश्किल नहीं है मेरे ख्याल में, ये खाली इसमें स्टार्ट में अरेंज करना है। ठीक है, तो यहाँ पर 8 आंसर आ गया इसका। तो ये था कौन सा, सारू रूल। इसके और न्यूमेरिकल देख लेना नेट से प्रैक्टिस के लिए। सर आप एक हैंड नोट जो है ना वो हमें प्रोवाइड कर दें ताकि चलिए देखते हैं। और ये वैसे मैथमेटिकल मेथड का बुक होना चाहिए, तो वो मेरे पास अभी है नहीं सॉफ्ट फॉर्म में, तो उसमें होंगे ये सारे। सर आप तो मिड से पहले लेके क्विज भेज दो। लेंगे। जी क्विज। हाँ, अगले हफ्ते क्विज ले लेंगे। ये है कि अगले हफ्ते आज तक जो होगा उसका सबका क्विज है। किस दिन, सर आज तक तो कब तक रखें? तो बहुत ज्यादा हो जाएगा तो फिर। पिछले हफ्ते तक रखते हैं, आइजन वैल्यू और सारू रूल को हटा देते हैं। सर आप लेक्चर बता दें कौन कौन से हैं। तो आइजन वैल्यू और सारू रूल को हटा दें, तो बकाया सारी चीजें हैं। इसमें इनवर्स आ गया। सर वो जो कल वाला टॉपिक है उसको छोड़ के पीछे का रख दें सर। हाँ, वह कल वाला और आज का हटा के वहां तक है, ये उसका पीछे का है। ठीक है सर, क्योंकि आगे पेपर है फिर बर्डन ज्यादा बढ़ जाएगा। सही है, तो पेपर में ये आएगा, ये सारू रूल तक आएगा, कहाँ तक आएगा? देखते हैं। ये तो पूरा आगे आएगा, जो आइजन वैल्यू आइजन वेक्टर तो आएगा, आगे देखते हैं डिटरमिनेंट का भी कितना आता है कितना नहीं आता, आगे कितना है। सर अभी कितने टॉपिक रह गए, आइजन वैल्यू रह गया और इसके अलावा उसमें डिटरमिनेंट तक है। ठीक है सर। एक मिनट, इसमें अभी कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हमने? एक मिनट। मैट्रिक्स, इंट्रोडक्शन, अर्थमेटिक, ट्रांसपोज, ये सारे कर लिए हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, आर क्या है इसमें, जिसमें हमारे पास एक्लोन फॉर्म और ये हमारा गैस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन मेथड हमने पढ़ा था। उसके बाद लीस्ट स्क्वायर सिस्टम पढ़ा था, रैंक ऑफ अ मैट्रिक्स। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट हमने अभी हम पढ़ने, क्रोमेर्स रूल हमने पढ़ लिया था। सारू रूल, लेप्लास एक्सपेंशन एंड में पढ़ेंगे, लेप्लास को किस तरह हमने यूज करना है। और एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था। कोफैक्टर किस तरह है ये भी पढ़ा था। इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया है 3 by 3 की। और एडजॉइंट कोफैक्टर
ठीक है, आइजन वैल्यू आज पढ़ रहे हैं ये वाले। सही है, क्लियर है। फिर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीक से ये वाले। ठीक है, आज हम कर रहे हैं ये वाले, कर रहे हैं लास्ट टॉपिक इसके। डिफरेंशियल तो इंक्लूड नहीं है ना? क्या इंक्लूड नहीं है? डिफरेंशियल इक्वेशंस जो हम नेक्स्ट वीक जो पढ़ाएंगे। देखते हैं वो, वैसे इस कोर्स आउटलाइन के मुताबिक तो इंक्लूड है, तो देखते हैं क्या सर करते हैं। फाइनल के लिए भी कुछ छोड़ दें सर। फाइनल के लिए बहुत कुछ है, थोड़ा रहम करें सर, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन काफी लेंदी है। अभी तो सुना है बेटा आपका असाइनमेंट बेस्ड हो रहा है। सर यस सर, 2 असाइनमेंट दिन का टाइम दे रहे हैं सर टीचर उसमें। तो तो उसमें तो आपके मजे लग जाएंगे, आधा दिन एक दिन मैथ के सब्जेक्ट में तो एक दूसरे छप्पा मार लेंगे। सर आपको लगता है हम छापेंगे? तो क्यों नहीं लगता? सर तो ये मैट्रिक्स में भी कोई छपाई करेगा सर वो इंटर के तो? आपकी बात ठीक है, थोड़ा बहुत तो हर कोई वो करता ही है, इतना तो कोई शरीफ नहीं है, लेकिन बात ये है कि आपकी आवाज कट रही है। सर ये तो नेट, हाँ बताएं क्या सर बोल बोल रहे रहे हैं कि ये मैट्रिक्स तो नेट से भी नहीं मिलते, इस पे तो हमें रहम करें। हैं? नहीं मिलते, मिल जाएंगे नेट से। सर बता दें वेबसाइट कहाँ से मिलता बहुत है? मुश्किल ही है। तो मैं एक जगह से नहीं उठा रहा, डिफरेंट जगह से उठा रहा हूँ। कोई एक पर्टिकुलर हो तो फिक्स बात बने, मैं डिफरेंट जगह से ले रहा हूँ अभी, जब मैं अभी सॉल्व करा रहा होता हूँ। यस सर। तो आपने देखा होगा कभी कौन सी साइड ले रहा हूँ, कभी कौन सी ले रहा हूँ, कभी कौन सी स्लाइड है। सही। सही है, तो प्रैक्टिस करें, देखते हैं किस तरह होगा। वैसे मैथ का सब्जेक्ट मेरे ख्याल में फिजिकली होता ज़्यादा बेहतर था, क्योंकि उसमें ये होता है कि कौन प्रैक्टिस में होशियार है या नहीं वो पता चल जाता। अभी वही रूल हुआ, गधे घोड़े एक बराबर। सर फिजिकल ले लें, कोई मसला नहीं है। हाँ लेकिन अभी तो यही होगा ना कि जो एक्टिव स्टूडेंट है वो भी मारा जाएगा, या समझे उसके भी मजे हो गए और दूसरे के भी मजे हो गए। सर ऑनलाइन के चक्कर में यही हुआ है पिछले सेमेस्टर में भी तो सर यही हमारे साथ। तो यही मैं वो बोल रहा सबको हूँ, एक ही लाठी से हाका गया है, वो भले कोई भी हो, सबको एक बराबर नंबर दिए हुए हैं लाडे वो उसमें कैलकुलस 2 में। सही कैलकुलस 1 में 4 जीपीए दी, 4 जीपीए आई थी, कैलकुलस 2 में 55-56 नंबर दिए हुए हैं सब पूरी क्लास को। ये कौन सा तरीका है? सही, तो मैं बोलूँगा अभी गधे घोड़े एक बराबर कर दिए इन्होंने। अरे यार दुखती रख पे हाथ मत रखो नबील तुम। तो मैं बोलूँगा गधे घोड़े एक बराबर कर दिए हालांकि। दिल से दुख होता है यार ऐसे। बस हालांकि नहीं तो 2 आवर्स का भी था तभी भी सही था। चलो जिसने कर लिया, तो जिसने छापा फौरन मार लिया तो मार लिया, नहीं मार पाए लगा घोड़ों पाए। को घोड़े बनाते बिल्कुल सही था, इन्होंने घोड़ों को गधे बना दिया यहाँ पे। ठीक है ना, अब ये इन्होंने असाइनमेंट बेस्ड कर दिया तो उसमें ज्यादा मसला होना है मेरे ख्याल में, कि टाइम एक्स्ट्रा मिल जाएगा, फिर हर कोई छापा करके जो एक गलती करेगा वो सारे गलती करेंगे। सर उन्होंने भी कुछ सोचा होगा ना, इतना आसान पेपर थोड़ी बनाएंगे, इतना वो टाइम दे रहे सोचा हैं है तो। सर, वो बोल रहे हैं कि हम देखेंगे जैसे अब और सब्जेक्ट में, वो बोल रहे हैं कौन दिमाग से लिखते हैं, पता चलता है कि किसने छापा है। तो अब जाहिर सी बात है वो नदीम सर मेमन जो है वो गया मैं। सही है, लेकिन ये है कि एक कोई गलती करेगा दूसरे भी गलती करेंगे, वही तो पता चल जाएगा छापा किसने किसने मारा है। हाँ सर वो तो पता चल जाएगा। क्योंकि कोई भी सर एक थोड़ा सा रहम खाइएगा हम पे थोड़ा सा। सही है दिखेगा, लेकिन अगर पता चला कि एक गलती एक ने की हुई है, दूसरे ने भी वही की है, तीसरे ने भी वही की है उसी पॉइंट पे, फिर इसका मतलब क्या हुआ? सर उसका तो है, जैसे आपको तो अंदाजा होता है ना कि कौन सा बच्चा पढ़ा है कौन सा नहीं पढ़ा, कौन एक्टिव है कौन, हाँ सर पता चल सबने ही एक जाएगा। गलती की होगी तो सबको कॉन्सेप्ट भी तो एक ही मिले, तो गलती भी एक क्वेश्चन भी तो एक ही है। हाँ तो गलती भी हर एक ही एक तो गलती भी एक ही जगह होगी। हर एक मिसाल ले ले सर, एक क्वेश्चन है उसके अंदर कॉन्सेप्ट सबके एक ही है, हाँ ठीक है, तो सब एक ही कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व करेंगे, वो पॉइंट तो गलत होगा। नहीं,
कैलकुलेशन में किसी की मिस्टेक होती है। किसी किसी की मिस्टेक होती है, कोई कोई छाप भी लेता है, लेकिन किसी किसी का सेम भी तो हो सकता है। हाँ लेकिन गलती अमूमन एक ही पॉइंट पे सबकी हो रही है, तो मतलब कि उन्होंने ये छापा हुआ है। देखें सर, नहीं, मैट्रिक्स अगर का भी सर सबने सवाल है। चलो अगर सही अगर माइनस में सबका सही है पॉजिटिव तो की फिर गलती हो ना, वो फिर भी समझ आती है। लेकिन हाँ अगर कॉन्सेप्ट गलत लगाया, वो सबका एक जैसा हो तो वो समझ में आता है। तो प्लस माइनस की गलती सबकी एक जैसी हो ना, तो तो सबने कॉन्सेप्ट कंसिडर गलत किया जाता है। गलत क्यों लगाया? एक ने गलत अटेम्प्ट किया, उसका दूसरों ने छापा है। लाजमी बात है, दूसरों ने अपना दिमाग यूज नहीं किया। सर ऑनलाइन ये भी में बात स्टूडेंट्स हैं और इसलिए मसाइल में थोड़ा ख्याल करना चाहिए ना सबको। चले देखते हैं। तो ये बोलो कि इस तरह होगा तो मतलब कि इस चीजें मार खाएंगे। अगर वरना तो कोई गलती नहीं है, सही है, तो फिर सही काउंट होगा। सही है, ये वाली चीज का ख्याल रखना। किसी का एक का गलत होता है ये वाला, और 3-4 लोगों ने और ने भी गलत किया हुआ है वही चीज एग्जैक्ट, तो मीन के ये 3-4 कॉपी केस्ट है। तो उस नंबर के नंबर आधे हो जाएंगे उनके। लेकिन सर आपका तो सब्जेक्ट अभी तक ऐसा चल रहा है, इसके टॉपिक में अगर कोई छापे तो फिर तो क्या तो बेकार है उसके लिए इंजीनियरिंग आगे बढ़। पता नहीं, देखें, वो तो जो पढ़ रहे हैं उनको पता। ठीक है, अब हम आते सर हैं। वैसे भी हमारे तो टॉपिक ऐसे हैं कि अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो अगले टॉपिक तो कर ही नहीं सकते ना। हाँ, तो ये टॉपिक तो करने पड़ेंगे सारे। अब थर्मो 1 नहीं पढ़ेंगे तो थर्मो 2 कैसे पढ़ेंगे? हाँ ये है, तो ये सारी सही चीजें कह रहे पढ़नी हो हसन, पड़ेंगी। थर्मो 1 नहीं पढ़ोगे तो थर्मो 2 कैसे पढ़ोगे? हाँ ये है, तो पढ़ने पड़ेंगे सारे। हम्म, और सर ये स्टैटिक्स में वाला आप रूल जो सर करवा दें ये सर। तो अभी मैट्रिसेस चल रहे हैं, मैट्रिसेस भी वो भी इंटर वाले मैट्रिसेस हैं, अगर इसमें भी अगर कोई बच्चा छाप रहा है तो उसको तो डूब कर मर जाना चाहिए। तो देखो, लेकिन छापेंगे, मैं पता है काफी। हाँ सर ये बात तो है। ठीक है, चलें आ जाते हैं आइजन वैल्यू पे। आइजन वैल्यू क्या होती है और आइजन वेक्टर क्या होते हैं? तो आइजन वैल्यू क्या है, ये प्रॉब्लम। आइजन वैल्यू क्या है? प्रॉब्लम इज अ प्रॉब्लम ऑफ कंसिडरेबल थियोरेटिकल इंटरेस्ट एंड वाइड रेंज एप्लीकेशन के लिए होता है। इसमें क्या हमें पता चलता है आइजन वैल्यू में? तो हमें डिफरेंट तरह की एक वैल्यू पता चल रही है। जैसे कि इसमें एग्जांपल लिया है, दिस प्रॉब्लम इज क्रूशियल इन सॉल्विंग सिस्टम ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये आइजन वैल्यू होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्यूशन के लिए, या पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी है किसी मॉडल में, या पावर ऑफ मैट्रिसेस किस तरह वेरी होगा, इन चीजों को बताने के लिए ये आइजन वैल्यू यूज हो रही होती है। ठीक है ना? तो ये क्या बता रहे हो, कहाँ कहाँ इसकी एप्लीकेशन है? पहले एप्लीकेशन का बताया हुआ है आइजन वैल्यू की कहाँ कहाँ है। तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन को प्रॉब्लम को सॉल्विंग के लिए, एनालाइजिंग पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी होगी, ठीक है, और हमारे पास पावर क्या होगा मैट्रिसेस का, इसको बताने के लिए ये यूज हो रही होती है वैसे नॉर्मली आइजन वैल्यू। ठीक है, उसके अलावा अदर एरिया बताए गए हैं, ये फिजिक्स, सोशियोलॉजी, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स वगैरह में ये यूज हो रही होती है आइजन वैल्यू। तो ये क्या होती है वैसे, इसकी डेफिनेशन में बताई गई है, ये लेट AIJ बी एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n। तो एक AIJ एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर n का। मीन क्या, आई क्या है, इसके रोज हैं, और j क्या है, कॉलम है। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम वेक्टर x, तो वहां पर एक x हम नॉन जीरो वेक्टर लगाएं, तो एक एंड स्केलर सच एज लैम्डा दैट। तो हमने एक नॉन जीरो वेक्टर लगा रहे हैं यहाँ पर। इफ देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कॉलम है, वहां पर एक कॉलम है नॉन जीरो है, जो कौन सा है, x है, जिसमें हम रिप्रेजेंट करते हैं x1 x2 x3 x4 वैल्यूज यूज कर रहे होते हैं। कॉलम में हमारे पास नॉर्मली कॉलम है, ठीक है ना? तो ये x1 x2 x3 इसकी वैल्यू होंगी। और सचेस स्केलर क्या है हमारे पास, लेमडा है, एक स्केलर क्या है, लेमडा है। तो लेमडा को हम बोलते हैं आइजन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स, और x क्या होगा इसमें, आइजन वेक्टर होगा। सही है, तो x क्या आइजन वेक्टर है इसमें, और ये आइजन वैल्यू होगी। तो ये नॉर्मल लीनियर इक्वेशन को डिफाइन कर रहा होता है। ये हमारे पास रूट्स वगैरह, करेक्टर वगैरह, इस तरह की चीजें बता रहा होता है। नॉर्मली इसका स्टैंडर्ड फार्मूला ये लिया जाता है, x इक्वल लैम्डा x। तो हमारे पास किसी भी आइजन वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना हो तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फार्मूला ये यूज करेंगे। तो ये मैं आपको टेक्निक बता दूंगा किस तरह है, ये खाली थ्योरी थोड़ी बहुत पढ़ लें, लेकिन आपको मेनली फार्मूला आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थ्योरी का थोड़ा बहुत बता दे रहा हूँ। तो हमारे पास टू फाइंड आइजन वैल्यू एंड करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर,
तो हमें कोई भी आइजन वैल्यू या करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर फाइंड करना हो किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n की, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ऑर्डर n की है, तो हम इस तरह फॉलो करेंगे। लेमडा बी द आइजन वैल्यू, इसमें क्या लेमडा क्या है, आइजन वैल्यू है, लेमडा क्या होगी, आइजन वैल्यू होगी, और x क्या होगा, इसका करस्पॉन्डिंग आइजन वेक्टर होगा। लेमडा आइजन वैल्यू है, x क्या है, आइजन वेक्टर है। तो बाय डेफिनेशन ax इज इक्वल टू लेमडा x और इज इक्वल टू लेमडा ix लिया जाता है। तो ax माइनस लेमडा ix लिया जाता है, ये इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास a माइनस लेमडा है, x कॉमन आ गया, तो ये इज इक्वल टू 0। ये इसकी डेफिनेशन है, या ये फार्मूला हमारे पास नॉर्मली यूज किया जाता है, a माइनस लेमडा है इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये किस तरह यूज किया जाता है इसमें हमारे पास, तो इसका मैं बताता हूँ किस तरह है। तो हमारे पास आइजन प्रॉब्लम है, तो हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होगा। होमोजेनियस आप होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस आप पढ़ेंगे, ये किस में पढ़ेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन में आगे जाके पढ़ेंगे, जो हमारे पास दूसरा पोर्शन है लाने में। होमोजेनियस नॉन होमोजेनियस इक्वेशन ये सारे आएंगे उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के पोर्शन में। तो बताया गया अगर होमोजेनियस सिस्टम होगा इक्वेशन का, मीन के ax इज इक्वल टू 0 है, मीन के समथिंग इज इक्वल टू 0 होगी, तो उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस। अगर ax इज इक्वल कोई फंक्शन होता तो उसको हम बोलते हैं नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो इसको ज़्यादा डिटेल में तभी पढ़ेंगे। तो अभी ये बात ध्यान में रखें कि ax इज इक्वल टू 0 है, तो हमारे पास होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन के लिए हमारे पास a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए आइजन सिस्टम के लिए, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। अब इसको हमने किस तरह यूज करना है, ठीक है, तो इसको यूज करने की एक टेक्निक है। तो हमने किस तरह यूज करना है, हमने डायगोनल में जो है a माइनस लेमडा आई लेंगे, ठीक है। तो a माइनस सर ये जरा ऊपर से दोबारा रिपीट करते हैं सर एक दफा, ये यहाँ से नहीं, आगे से, यहाँ से, सर अगले उससे। यहाँ से, नो सर, जो अभी आप जिस स्लाइड पे थे उसी स्लाइड पे ऊपर से। चलो ये वाली स्लाइड पे ना, ठीक है। अब हमारे सिर्फ पास आइजन के लिए सर लेमडा आई से मल्टीप्लाई करना है बस। लेमडा आई से, ठीक है ना। ठीक है सर। तो हमारे पास क्या है, x क्या होगा यहाँ पर, आइजन वेक्टर है, और लेमडा क्या है, आइजन वैल्यू है, ठीक है। तो x क्या है यहाँ पर, एक वेक्टर है, यहाँ पर a इंटू एक्स क्या है, x क्या है, वेक्टर है। तो हमने क्या करना है इसमें, एक होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन, और मीन के होमोजेनियस मीन इक्वल टू 0 होना चाहिए। अगर नॉन होमोजेनियस होगी नॉट इक्वल टू 0 होगा, होमोजेनियस में इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। तो ये हम डिफरेंशियल इक्वेशन ज़्यादा पोर्शन करेंगे। तो अभी होमोजेनियस इक्वेशन को लेते हुए हमारे पास क्या करना है, a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। आई यहाँ पर क्या है, कौन सी मैट्रिक्स होगी, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगी। जी हाँ, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हमने क्या करना है, ये वाला पोर्शन जो है आइडेंटिटी में हमारे पास कौन से होते हैं एलिमेंट, डायगोनल में होते हैं। किस में होते हैं, डायगोनल में 1 1 1 1 1 बकाया 0 0 होते हैं। नॉर्मली आइडेंटिटी में यही हो रहा होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स हम किस तरह रखते हैं, 1 0 0 0 1 0 यस सर, डायगोनल में 0 1 0 होता है। 1, ठीक है, डायगोनल में 1 होता है। तो हमने इससे हमने कॉन्सेप्ट लेना है, आइजन वैल्यू में जब भी हम यूज करेंगे तो डायगोनल में a माइनस लेमडा आई लेंगे, a माइनस लेमडा लेंगे, a माइनस लेमडा। जैसे कि हमारे पास a11 माइनस लेमडा हो जाएगा x1 प्लस a12 x2 प्लस a13 x3 प्लस a14 x4 प्लस सो ऑन टू a1n xn हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब सेकंड रो में हमारे पास कहाँ होता है, सेकंड नंबर पे होता है, तो a21 x1 प्लस हमारे पास क्या हो गया, डायगोनल में आते जा रहे हैं, तो a22 माइनस लेमडा इंटू x2 प्लस a23 x3 प्लस सो ऑन टू a1n xn इज इक्वल टू 0। इस तरह थर्ड में कैसे होगा, थर्ड में क्या होगा इस तरह, a3x1 प्लस a31 x1 प्लस a32 माइनस लेमडा, नहीं a32 x2 होगा, क्योंकि हमने लेमडा यस सर, आगे डायगोनल में लेते जाना है, ठीक है ना। तो आगे क्या हो जाएगा, तो उससे तीसरे उसमें लेंगे। ठीक है ना। अब थर्ड पे आ जाएगा a33 माइनस लेमडा इंटू x3 प्लस सो ऑन टू a1n xn, ठीक है। इस तरह हमने सब में लेते जाएंगे जब तक n तक। तो
एन में क्या हो जाएगा, ए एन वन एक्स वन प्लस ए एन टू एक्स टू प्लस सो ऑन टू ए एन एन माइनस लेमडा इनटू एक्स एन इज इक्वल टू 0। समझ में आ गया किस तरह यूज करना है लेमडा को? डायगोनल में हमने यूज करना है। दोबारा बता दें सर ये। अब हमारे पास क्या है, एक 3x3 मैट्रिक्स है सपोज करें, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा इस तरह कर दे रहा हूँ, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या 3 वैल्यू की मैंने, ठीक है। तो हमने इनको किस तरह सोल्व करना है, इसके मुताबिक, इस फार्मूले के मुताबिक हमने इनको सोल्व करना है। जो हमने लेना है 1 माइनस लेमडा को मैं फिलहाल c से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो 1 माइनस सी 2 3, ठीक है। इस तरह नीचे क्या है 4 है, ठीक है। तो ये 4 लेंगे, इस तरह 5 माइनस क्या हो जाएगा c इंटू 6, इस तरह 7 8 9 माइनस सी। सही, आप समझ में आ गया किस तरह हमने यूज किया है? यस सर, अगला मैट्रिक्स होगा तो उसके और आखिर में चला जाएगा। हाँ, इस तरह आगे बढ़ता जाएगा, ठीक है सर, आप समझ आए। ठीक है। तो डी लेमडा इज डिटरमिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई। तो रूट ऑफ पॉलिनोमियल आर आइगन वैल्यू ऑफ द आइगन सिस्टम। तो सॉल्यूशन को हम x को ax इंटू लेमडा एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसमें x क्या है, आइगन वेक्टर है। तो इसका मेथड ऑफ फाइंडिंग आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर को क्या है मेथड? तो इसके लिए एक प्रोसीजर है। तो हमने क्या करना है, पहले फॉर्म करनी है मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई। क्या फॉर्म करनी है, मैट्रिक्स करनी है फॉर्म जिसमें a माइनस लेमडा आई लिया जाता है। तो a माइनस लेमडा आई क्या है, लेमडा क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर क्या था लेमडा, लेमडा क्या है, वैल्यू। आइगन वैल्यू है, ठीक है ना। तो हमने फॉर्म करनी है एक मैट्रिक्स a माइनस लेमडा आई के फॉर्म में। जैसे कि हमारे पास लेमडा को सब्ट्रैक्ट करते हैं, वो किस में करते हैं, डायगोनल में। तो डायगोनल में हमने जैसे मैंने बताया था उस मेथड से हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, जो मैंने अभी मैंने आपको करके दिखाया। उस तरह हमने लिखना है मैट्रिक्स को, फिर सोल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा है। फिर a माइनस लेमडा है जो इक्वेशन हमारे पास आएगी जो डायगोनल के फॉर्म में, उसको हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे और लेमडा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। जैसे हमने इसका सर डिटरमिनेंट x कहाँ जाएगा? तो ये आगे मैं बताता हूँ x कहाँ से आएगा, ठीक है। तो इसका हम न्यूमेरिकल जब करेंगे आपको। मैट्रिक्स बनाने के बाद ये इस तरह डिटरमिनेंट फाइंड आउट करेंगे इसका। हाँ, तो सोल्व द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन a माइनस लेमडा है, तो लेमडा फाइंड आउट करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो हम न्यूमेरिकल करेंगे, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा न्यूमेरिकल में किस तरह यूज करना है। तो अभी आप खाली मेथड देख लें किस तरह, न्यूमेरिकल में ज्यादा स्टेप क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, टेक ईच वैल्यू ऑफ लेमडा इन टर्न। फिर हमने क्या करना है, लेमडा की वैल्यू हो सकता है 1 आए, 2 आए, 3 आए, 4 आए, जितनी आए। तो हमने क्या करना है, ईच वैल्यू को टेक करना है लेमडा की को, और सब्स्टिट्यूट करना है इसको इक्वेशन 1 में। जो हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी लेमडा के लिए से, इस यहाँ से, तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो जो फर्स्ट स्टेप में जो हमारी इक्वेशन बनी थी उसमें हमने ये लेमडा की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है। फिर हमने गाउस एलिमिनेशन मेथड यूज करना है इसको, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमने सॉल्विंग रिजल्टिंग होमोजेनियस इक्वेशन यूजिंग गॉसियन एलिमिनेशन मेथड। तो हमने कौन सा मेथड लगाना है, उसके बाद गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाना है, ठीक है। तो उसमें गॉस एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे तो उसमें डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, कोएफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स विद जीरो, रो रिडक्शन वगैरह, इस तरह हम टेक्निक करेंगे। फिर a माइनस लेमडा आई इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर उसमें से हम x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ये किस तरह है, इसका हम एग्जांपल करते हैं अभी, तो आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी हम ले रहे हैं 2x2 की मैट्रिक्स। अब हमने लेना है फाइंड द आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर ऑफ a इज इक्वल टू 5 4 1 2। a इज इक्वल टू 5 4 1 2 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसमें हमें क्या करना है, पहले स्टेप में क्या करना होता है, सर पहले 5 में से लेमडा माइनस करते हैं, मतलब पहले वाले से माइनस करते हैं, फिर सेकंड वाले से माइनस करते हाँ। हैं। तो हमने लेमडा को माइनस करना है पहले। तो हमने क्या करना है, लेमडा को फर्स्ट से माइनस करें, तो 5 माइनस लेमडा इंटू 5 माइनस लेमडा 4 1 सेम आएगा, 2 माइनस लेमडा हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या आ गया, 5 माइनस लेमडा
इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, जैसे टू डिटरमिनेंट की मैट्रिक्स होती है 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा माइनस ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे -4 आ जाएगा, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी 5 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा -4 इज इक्वल टू 0। तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो क्या आंसर आएगा, तो मल्टीप्लाई करें क्या आएगा इसका आंसर। सर ये जो ऊपर आपने ये रेड बॉक्स में जी हाँ, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो जाएगी। ठीक है, कोऑर्डिनेट इक्वेशन फॉर्म होगी, लेकिन अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया है 5 टू द 10 माइनस 5 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर, ठीक है, -4, तो -4 हो रहा है 10 में से, तो 6 हो जाएगा, बकाया लैम्डा इसका -7y प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्या हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो क्या हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटी आ सकती है, इसको हम किस तरह ब्रेकअप कर सकते हैं। मिडिल टर्म ब्रेक हो जाएगा सर, 6 मल्टीप्लाई ठीक है ना, 6 और 1 हो जाएगा क्वाड्रेटिक मिडिल टर्म, इक्वेशन में ठीक है ना, भले कोऑर्डिनेट -6 लगाएं लेकिन इजीली ये 6 1 में आप ब्रेक कर लें, माइनस लैम्डा 6 और 1 आंसर आ जाएगा -6y, तो हमारे पास लैम्डा का आंसर आ जाएगा 1 और 6, ठीक है ना। आप मिडिल टर्म में ब्रेक कर लें, लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -6 लैम्डा प्लस 6, तो 6 और 1 इसमें आ जाएगा, हमारे पास क्या आ जाएगा, मिडिल टर्म ब्रेकअप के मुताबिक लैम्डा का वैल्यू आ जाएंगे 1 और 6, 2 वैल्यूज आ गई लैम्डा की। इसको हमने क्या करना है, अब आइजन वेक्टर हमने करस्पॉन्डिंग टू दी लैम्डा हमने फाइंड आउट करना है, वो किस तरह होगा, a माइनस लैम्डा y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास 1 और 6 आ गई है हमारे पास, तो हमारे पास क्या करना है, 5 माइनस लैम्डा 4 इंटू 1 इंटू 2 माइनस लैम्डा इंटू x1 x2 इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में ले रहे हैं इक्वेशन। ठीक है, तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ली थी, अब हमारे पास क्या आई थी लैम्डा की वैल्यू 1, लैम्डा की वैल्यू पहले हम 1 पुट कर रहे हैं, लैम्डा की वैल्यू कितनी आ रही 1, तो हम 1 पुट कर रहे हैं, तो 1 पुट कर रहे हैं, तो आइजन वेक्टर जो होगा 5 माइनस लैम्डा मीन क्या 1, 5 माइनस 1 इंटू 4 इंटू 1 2 माइनस लैम्डा मीन 2 माइनस 1 x1 x2 इज इक्वल टू 0 0, तो हम ये माइनस करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 4, सही है, ये भी 4, ये 1 और ये 1 और 0 0 हम यहाँ लिख रहे हैं फिलहाल 0 0, जिसको हम आर्ग्यूमेंटेड सिस्टम ऑफ मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, सही है। सर मतलब कैसे कन्वर्ट करें इसमें, वो रो माइनस कॉलम उस तरह वाला करना पड़ेगा। नहीं, हमने क्या किया है इसमें 4 ये लिया है, ये नहीं देखें वो तो सर समझ आ गए, नीचे जो आपने किया है। ये वाला, हाँ ये सर, तो मैंने डायरेक्टली इसकी वैल्यू पुट किया और डायरेक्टली 0 0 को यहाँ पर कंपेयर करवा दिया है। आर्ग्यूमेंटेड में हम क्या करते हैं, जो इक्वल टू होता है उसको हम लिखते हैं यहाँ पर आर्ग्यूमेंटेड मैट्रिक्स में। सर ये जो आगे लिखा हुआ है 1 1 0 अब मैं 0 ये बताता 0 हूँ कैसे आए, ये मैं 0। बताता हूँ किस तरह है। अगर देखें अब हमने ये इसको फिलहाल भूल जाए, ये मैं बार बार आपने इक्वेशन जो लिखी है रेड बॉक्स में जो लिखी हुई है, ये तो नेट से लिखे हुए हैं, इन्होंने स्टेप बार बार रिपीट किए हुए हैं कि हमने ये फॉर्मूला यूज किया गया है, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब हमारे पास देखें इस इक्वेशन को आप सॉल्व करें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 4 0 है 1 0 1 1 है, तो भले आप x1 x2 रहने दें इज इक्वल टू 0 0 कर लें, तो हमारे पास मल्टीप्लाई करें तो इसमें क्या हो जाएगा, तो अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ इससे तो ये क्या हो जाएगा 4 x1, यही होगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और इसको इससे, यस सर, प्लस 4x1 प्लस 4x2, ठीक है ना, 4x2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू x1 0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। इस तरह सेकंड में क्या होगा, x1 x1 प्लस प्लस x1 x2, x1 प्लस x2, इज इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो यहां से पता चल गया, दिस इंप्लाइज दैट, तो हमारे पास क्या पता चल गया, x1 इज इक्वल टू माइनस x2, सही है।
यस सर, अब समझ आ गया। सर ये जो ऊपर किया है वो करने की जरूरत नहीं है हमें। कौन सा वाला? ये वाला कर लें, भले शो कर लें, आगे जाके भले वो शो ना करें, डायरेक्टली इस तरह निकाल लें वैल्यू कहाँ गई। ठीक है, तो सो द ऑगमेंटेड सिस्टम इज, ये क्या लिखा हुआ है सर? हाँ, ये आर्गुमेंटेड सिस्टम है 4 4, इसने क्या लिखा है 4 4 1 1 0 0 को यहाँ लिखा हुआ है डायरेक्टली इक्वल टू हम होता है आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स, मैंने बताई थी स्टार्ट में जब हमने यस सर, पहले ये जो पढ़ा। आगे लिखा हुआ है ये पूछ रहा हूँ सर, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 1 0 0 0 1। तो इसने ये वैल्यू ली हुई है अंदाजे से कि ये होनी चाहिए। ठीक है, तो ये किस तो तरह ये है? लिखने की जरूरत तो नहीं है ना ये सर हम हमें? कैसे लेंगे सर? तो ये मैं बता यही रहा हूँ, पूछ रहा हूँ हम सर। अंदाजा कैसे लगाएंगे? तो ये मैं बता रहा हूँ कि सो हमारे पास x1 इज इक्वल टू माइनस x2 आ गया, ये स्टेप क्लियर आ गया। ठीक है, सर ये ऊपर वाला स्टेप मुझे अब दोबारा ये मैं बता दीजिए। ऊपर वाला बता रहा हूँ, यहाँ पर हम देखें कौन सा स्टेप, ये वाला। सर ये 4x1 4x2 वाला। तो ये हमने क्या किया, यहाँ पर 5 - 1 4 आता है, 4 इंटू x1 प्लस 4 इंटू x2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, ये 4x1 प्लस 4x2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है, ये हमने मल्टीप्लाई किया सिंपली। ठीक है, अब इस तरह 1x1 प्लस 1x2 इज इक्वल टू 0 हो रहा है। सही है, ये स्टेप क्लियर हो गया। तो यहां से पता चला x1 इज इक्वल टू माइनस x2। ठीक है, यही है। ये बराबर वाला ब्रैकेट जो आपने लिखा है इसी यहीं पे बराबर में जो है 1 1 0 0 0 0। हाँ, तो ये मैं बताता हूँ कहाँ से आया है। पहले ये वाला क्लियर है यहाँ तक? यस सर, ये क्लियर है। ठीक है, तो x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, माइनस x2 के बराबर है। अब हमारे पास देखें इसमें कम वैल्यू कौन सी है फिलहाल। ठीक है, तो हम वो वैल्यू कंसीडर करते हैं इसमें। x2 के किस तरह बराबर है सर? x2 के किस तरह बराबर हुआ, तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, इससे हमें क्या बच रहा? ऊपर वाले की देखें इससे हमें क्या पता चला, x1 इज माइनस x2 ही है। सर ये तो पता चल गया, लेकिन जी ये जो आपने पहले पहले आपने लिखा था 4 वाले उसमें, जी हाँ, तो उसमें भी यही वैल्यू आएगी। देखें इसमें भी लेने क्या आ रही है वैल्यू, 4x1 इज इक्वल टू 4x2 इज इक्वल टू माइनस माइनस, जी हाँ 4x2। हाँ, तो 4 4 में कैंसिल हो जाएगा, अगेन यही वैल्यू आ जाएंगी, x1 इज इक्वल टू x2 माइनस x2। सही है। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, जब हमारे पास अब हम इसमें फिलहाल सही है सर। हम क्या कर रहे हैं, इसमें अभी फिलहाल कम वाली वैल्यू पुट करते हैं। तो हम पर 1 की वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो क्या 1 माइनस 1 इज इक्वल टू 0 बन रहा है, इसलिए हमने टेक कर रहे हैं x1 इज इक्वल टू 1 x2 इज इक्वल टू माइनस 1। तो इस तरह आइजन वेक्टर क्या हो जाएगा, 1 और माइनस 1। सही है, अब समझ में आ गया। अगर हम इसमें क्या है, मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 1 है। इनिशियली हम 1 पुट कर रहे हैं, इसको भले आप ना लिखें, तो हमें बता रहे हैं कि इसको इसने लिखा है, आप भले ना लिखें डायरेक्टली लिखें। टेक करें हम x इक्वल टू 1 कर रहे हैं जब, तो x2 क्या हो जाएगा, माइनस 1 है। तो आइजन वेक्टर क्या हो जाएगा हमारे पास, लेमडा 1 इज इक्वल टू 1 है, तो आइजन वेक्टर क्या होगा, 1 और माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि x1 क्या है 1 है, x2 क्या है माइनस 1 है। सही है, अब क्लियर है। यस सर। ठीक है, अब हम इसी तरह लेमडा 2 फाइंड आउट कर, लेमडा 2 की वैल्यू पुट करनी है। लेमडा 2 क्या है यहाँ पर, 6 है। लेमडा 2 क्या है यहाँ पर, 6 है। तो आइजन वेक्टर क्या होगा, 5 माइनस 6। ठीक है, तो 5 माइनस 6 इंटू, और 5 माइनस 6 ये 4 आ जाएगा, 1 इंटू 2 माइनस 6, तो ये क्या हो जाएगा 4, यहाँ पर माइनस 1 4 ना 1
ये -4, ये 0 0 आर्ग्यूमेंटेड फॉर्म में हमने कन्वर्ट किया है। तो यहाँ से हम बता सकते हैं x1 किसके बराबर है, x2 के, जैसे हमने पहले किया था। ये बता सकते हैं यहाँ से। -x1 + 4x2 = 0। हाँ, तो x1 किसके, 4x2 = x1, ठीक है ना। तो x1 = 4x2, सही है। सर इसमें तो हाँ, ये x1 ये तो हमारा क्या हुआ? सर सही है। ठीक है, x1 = 4x2, तो आपके पास x2 = अगेन यहाँ पर कम वाले 1 है तो -1 नहीं ले रहे, पॉजिटिव ले रहे हैं। जब बल्कि x1 क्या है, यहाँ पर 1 है, ठीक है। अगर हम 1 पुट कर रहे हैं, यहाँ पर एक वैल्यू 1 पुट कर रहे हैं, ठीक है। अभी फिलहाल हम क्या कर रहे हैं, 1 की वैल्यू पुट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम 1 ले रहे हैं, जब x2 क्या है, 1 है, तो हमारे पास x1 क्या हो जाएगा, 4। यही हो रहा है, देखें। सर हर बार लीस्ट सबसे छोटा वाला रख के चेक करेंगे। अभी नेक्स्ट नंबर का ज्यादा क्लियर हो जाएगा। अभी इस नंबर का हम क्या कर रहे हैं, 1 पुट करके देख रहे हैं। सभी में क्या पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर 1। रहे हैं, ठीक अच्छा है ना। सर, ये दूसरा ब्रैकेट जो है वो लिखना जरूरी नहीं है, ये वाला ब्रैकेट का, क्योंकि हाँ समझ नहीं आया ये कहाँ हाँ, से ये आया। वाला दूसरा वाला जरूरी नहीं है, मेन ये जरूरी है। सर बात सुने, ये ऑर्गुमेंट से ही करना जरूरी है, तो क्या हम दूसरे तरीके से नहीं कर सकते? इसको मल्टीप्लाई करके जो कंपेरिजन कर लें, फिर निकाल लें वैल्यू अलग अलग। फिर निकालने कैसे आ रही है, कितनी आ रही है वैल्यू? सर ये जो आपने ऊपर सर साइड ऊपर पे जो किया है आप ना, ये 4x1 मल्टीप्लाई प्लस 4x2 करके मल्टीप्लाई किया है x1 वाले कॉलम को, हाँ मैट्रिक्स को अंदर मल्टीप्लाई किया। अब इसको 0 0 के बराबर ले लें, सामने 0 0 लिखा है ना, हाँ, x1 और x2 की वैल्यू ले लें। ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, उसमें पुट कर लें अलग अलग वैल्यूज जो पहले आई थी लैम्डा की। तो पुट कर गए, क्या आ रहा है, वही आंसर आ रहा है, देखें। चलें सर, मैं अपने मेथड से करके बताता हूँ आपको। चलो करके बताएं, फिर देखते हैं। सर ये जो आपने ये किया हुआ है अभी, जैसे आपने ये x1 = 4x, अब मैं बता देता हूँ, अब इस पे आ जाता हूँ, मैं बताता हूँ किस तरह आया है ये मैट्रिक्स, ठीक है। यस सर, उस मैटर से भी यही आएगा आंसर। तो मैं बताता हूँ ये मैट्रिक्स किस तरह आ रहा है, जो आप लास्ट पूछ रहे हैं, तो ये मैं बताता हूँ किस तरह आया है, ठीक है। तो हमने क्या किया हुआ है इसमें, ये वाला जो हमारे पास है, जैसे कि हमें पता है कि हम एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है, जो अगर सेम हो गया। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, अगर ये वाली क्या है, 4 4 0 है, ये 1 1 0 है। मेनली आपको मैं ये पहले इसलिए नहीं बता रहा था ताकि आपको वैल्यू फाइंड आउट करना आ जाए किस तरह करनी है। मेनली अगर ये वाली मैट्रिक्स पूछ रहे हैं तो ये बता दो किस तरह है। तो हम क्या कर रहे हैं, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में यूज कर रहे हैं। इक्लोन फॉर्म में हम क्या करते हैं, रोज आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, यही होता है। तो हमने उस मेथड से इसमें क्या किया है, इस रो को एलिमिनेट कर दिया एक को, ठीक है ना। उस हिसाब से हमने क्या है, 4 से हमने मल्टीप्लाई करके इसको सब्ट्रैक्ट कर लिया और 4 कॉमन ले लिया इसमें। तो हमने क्या करना है, रिड्यूस इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसलिए 1 1 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर लिया, तो ये 0 0 0 हो गया। इस तरह इसमें भी यही किया हुआ है, इसको आपस में ऐड किया हुआ है, तो ये 0 0 सर 0 ये हो रहा है। वाली बात तो सर के ऊपर से चली गई। हम जो है रिड्यूस्ड, हमारे पास गाउस एलिमिनेशन मेथड में क्या पढ़ते हैं, 0 वाली रिड्यूस करा देते थे। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको 4 से डिवाइड कर लेंगे इस मैट्रिक्स को, तो ये क्या बन रहा है, 1 1 0, यही होगा। गाउस एलिमिनेशन यस में सर, क्या करते 1 हैं, 1 ठीक है ना। 0। तो 1 1 0 और नीचे भी क्या है, 1 1 0 है, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। नीचे भी हमें 0 लाना है, तो ये सब्ट्रैक्ट करें तो ये क्या होगा, 1 1 0 से ये 1 1 0 जाएगा, तो ये 0 0 0 हो जाएंगे, सही है। सर तो ये लिखना तो जरूरी नहीं है ना, हम हाँ तो ये, खाली ये वाला भी लिख सकते हाँ ये जरूरी नहीं है, तो मैं बताऊँ ये यहाँ से आया है, तो ये मैं इसलिए नहीं हैं। बता सही रहा था है। पहले, ठीक है ना। तो हमने और सर डायरेक्ट, ये जो आपने साइड में हमें करके दिखाया है 4x1 + 4x2 = 0, हम डायरेक्ट अगर इस तरीके से कर लें। भले आप करके दिखाएं, मुझे भेज देना व्हाट्सएप पे, या देख लूंगा किस तरह आप करना चाह रहे हैं। सर ये जो आपने साइड पे लिखा है ये वाला बोल रहे हैं हम, ऊपर आपने जो खुद से लिखा है अभी, हाँ 4 इंटू ऊपर हाँ, ये तो कह रहे हैं हम। भले आप डायरेक्टली लिख लें, ठीक है, ये मैट्रिक्स नहीं लिखे हम, डायरेक्टली ये लिख लें तो ठीक है फिर भी, हाँ फिर भी ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। हाँ ठीक है ठीक सर, है। यही कहना चाह रहे हैं।
मतलब ये ऑगमेंट सिस्टम लिखने की जरूरत नहीं है, इसके बजाय हम ये जो आपने लिख के दिखाया ये लिख के फिर हम आगे कर लें सॉल्व। हाँ मतलब इस तरह आर्ग्यूमेंट करें। अगर 2 by 2 के लिए इस तरह होगा, 3 by 3 में कुछ और रूल होगा। सर ये नीचे वाले के लिए जरा करिएगा आप। तो x1 इज 4x2 है, ठीक है। तो हम x1 की हाँ ये वाली वैल्यू जरा सर सॉल्व करके निकालिएगा जरा। तो x2 की हम क्या लिख रहे हैं, 1 वैल्यू लिख रहे हैं फिलहाल, ठीक है। कम वैल्यू क्या है, 1 है, तो हम x2 की हम 1 वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो जब भी हम x2 की 1 वैल्यू पुट करेंगे क्या होगा, 4 into 1 क्या हो जाएगा, 4 into 1 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा सीधा सीधा। ठीक है। ठीक है, इसलिए हमने ये लिया है। अब एक और एग्जांपल करते हैं, ठीक है। ये वाला, सर x2 की वैल्यू हमेशा लीस्ट लेंगे। ठीक है ना, वो करते हैं अभी। पहले ये वाला नंबर करें फिर ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाला आप लोग करें अभी। ये वाला करें।